मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के इस सेशन में हम बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में समझेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बोर एटॉमिक मॉडल समझने से पहले हमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक को समझना पड़ेगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को लेके मैंने वीडियो बनाया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें से इसको देख लीजिएगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और ये हर मोमेंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। दैट मीन्स ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है और ये बोलते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल और वो उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक प्रकार की एनर्जी है। जब एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब इसकी जो नेट इंटरनल एनर्जी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये धीरे धीरे स्पाइरल मोशन में न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, एटम एक स्टेबल है। तो यही चीज रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, उसके बावजूद एटम क्यों स्टेबल है, कोलैप्स क्यों नहीं कर जाता। तो वही चीज बोर एटॉमिक मॉडल में हमें समझ में आती है। बोर एक डैनिश फिजिसिस्ट थे जिन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया 1913 में। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेबल इन सर्टेन ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन है सर्टेन ऑर्बिट, जिनको हम शेल्स भी बोलते हैं या एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं या क्वांटम लेवल्स भी बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, तब वो जो है वो स्टेबल हैं, वो न्यूक्लियस के साथ नहीं टकराएंगे, नहीं कोलैप्स होंगे। चलिए पहले एक क्वांटाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं, डिस्क्रीट एनर्जीज का मतलब समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक स्टेयर केस है और मैं उस पर चढ़ता हूँ, फर्स्ट स्टेप लेता हूँ। अगर मुझे सेकंड स्टेप पे जाना है तो मुझे अपना फुट, अपना पैर सर्टेन हाइट तक लेके आना पड़ेगा, तभी मैं सेकंड स्टेप पे आ पाऊंगा। अगर मैंने अपना फुट जितनी स्टेप की हाइट है उससे थोड़ा नीचे किया तो मैं सेकंड स्टेप पे नहीं आ पाऊंगा। तो इसी को क्वांटाइज्ड बोलते हैं। जो एनर्जीज हैं इन शेल्स में वो क्वांटाइज्ड हैं। अगर के शेल से इलेक्ट्रॉन को एल शेल पे जाना है तो इसके बीच में जो एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी इसको एक्स्ट्रा चाहिए होगी, तभी वो के से एल पे जाएगा। सिमिलरली अगर एल से एम पे जाना है तो एल और एम के बीच में जो एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी वो एम शेल पर जाएगा और स्टेबली रिवॉल्व करेगा अराउंड न्यूक्लियस। तो नील बोर ने बोला कि जो स्टेबल शेल्स हैं ये एक फिक्स डिस्टेंस पे हैं न्यूक्लियस पे, और इनमें जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, डिस्क्रीट फॉर्म में है। अगर इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल रहेगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेटेड मोशन है वो नेट रेडिएशन एमिट नहीं करेगा और एक स्टेबली रिवॉल्व करेगा अराउंड न्यूक्लियस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर ने फर्दर ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा जब भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा, पर वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, वो एनर्जी का जो डिफरेंस है बिटवीन शेल्स, इट शुड बी एच न्यू। एच है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जब भी इलेक्ट्रॉन को लोअर शेल से या इनर शेल, एक के शेल इनर शेल है, एल शेल आउटर शेल है, इनर शेल से आउटर शेल पे जाएगा तो इतनी एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी वो एल शेल पर जा पाएगा। अगर उसकी एनर्जी इससे कम है, एब्जॉर्प्शन एनर्जी, तो वो एल शेल पर नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर उसको एल शेल से ड्रॉप होके के शेल पे आना है तो उसको इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी या एमिट करनी पड़ेगी, तभी वो के शेल पे आ पाएगा। इससे कम करेगा तो वो के शेल पे नहीं आ पाएगा। तीसरी चीज ये थी क्वांटाइजेशन कंडीशन। नील बोर ने बोला जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड न्यूक्लियस, इसका मतलब इट इज इन एंगुलर मोमेंटम, वो एक एंगुलर मोमेंटम उसके पास है, और ये एंगुलर मोमेंटम उसका किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तभी उसका जो मोशन है स्टेबल होगा, तभी वो न्यूक्लियस के अराउंड उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन हो पाएगी। और ये एंगुलर मोमेंटम जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2π। एन जो है वो एनर्जी लेवल्स या क्वांटाइज लेवल या शेल्स के बारे में बताता है। फर्स्ट N1 यानी कि फर्स्ट शेल, N2 यानी कि टू शेल, एंड सो ऑन। H एंड कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। 2 एंड पाई कांस्टेंट 3.14। जब एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का
इस वैल्यू के बराबर होगा तभी उसका मोशन स्टेबल होगा। अगर उसको फर्स्ट शेल में पता लगाना है हमें फर्स्ट शेल में, तो n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम उसका mvr इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई होना चाहिए। अगर वो सेकंड शेल में है तब उसका एंगुलर मोमेंटम 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू डिफाइन होती है। इसकी वैल्यू इस कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए अगर उसको स्टेबली रिवॉल्व करना है अराउंड न्यूक्लियस। एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस वो था 0.0529 नैनोमीटर, जिसको हम क्वांटाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको समराइज कर लेते हैं। नील बोर एक डैनिश फिजिसिस्ट थे जिन्होंने 1913 में अपना क्वांटाइज्ड एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स साइज एंड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। फिक्स साइज जैसे K shell, L shell, M shell and so on. The size of orbit is proportional to energy level of the electron. जो ऑर्बिट का साइज है वो प्रोपोर्शनल है एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर शेल का साइज छोटा है तो उसके पास एनर्जी कम होगी, जैसे शेल का साइज बढ़ता जाएगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो आउटर शेल के पास ज्यादा एनर्जी होगी इनर शेल के मुकाबले। एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा जब वो जंप करेगा लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट। अगर वो हायर शेल से लोअर शेल पे आता है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। When the electron is in the lowest orbit, the atom is completely stable. जब वो लोएस्ट ऑर्बिट में होता है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तब उसकी डिफाइंड होती है। The angular momentum of an electron is equal to nh divided by 2 pi. n एनर्जी लेवल को शो करता है, h प्लैंक कांस्टेंट है और पाई और 2 भी कांस्टेंट है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको नील एटॉमिक मॉडल क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटी सी क्विज अटेम्प्ट कीजिए, आंसर आप बाद में देख सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है the electrons remain stable in certain orbits. Is it true or false? Second one, the electron gains energy when it drops from a higher level to a lower level. इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है जब वो ड्रॉप करता है हायर लेवल से लोअर लेवल। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, ये आपको बताना है। The angular momentum of an electron is equal to nh divided by 2 pi. n एक एनर्जी लेवल है, h प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 pi. Is this statement true or false? The energy difference between electron in any two shell is represented as delta E is equal to h nu. Delta E energy difference between two shells, h is Planck constant, mu is energy. Is this statement true or false? And students, your time starts now. And your answers are? आई होप स्टूडेंट्स आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो काइंडली सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल को। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।